बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उसके लिए कठिन था। लेकिन गांव में उसकी एक ही पहचान थी, उसका सच और उसका दिया हुआ वचन। हरिदास का एक छोटा बेटा था, अर्जुन। एक दिन गांव के मेले में अर्जुन ने एक सुंदर लकड़ी का घोड़ा देखा और जिद पकड़ ली। बाबा, मुझे यह घोड़ा चाहिए। हरिदास के पास पैसे नहीं थे, पर उसने दुकानदार से कहा, भाई, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वचन देता हूं 3 दिन में पैसे चुका दूंगा। दुकानदार ने हंसकर कहा, तेरे जैसे गरीब का वचन भी कोई वचन होता है? यह सुनकर हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़े दृढ़ स्वर में कहा, गरीब का धन भले ही कम हो, पर उसका वचन अमीरों से भी भारी होना चाहिए। दुकानदार उसकी सच्चाई पर भरोसा करके घोड़ा दे देता है। अर्जुन घोड़े को लेकर खुश हो जाता है, पर उसी रात गांव में तूफान आता है। हरिदास की फसल बर्बाद हो जाती है। अब पैसे लौटाना असंभव सा लगता है। पत्नी रोकर कहती है, इतनी मुसीबत में भी तू वचन निभाएगा? कौन देख रहा है? हरिदास शांत स्वर में बोला, ईश्वर देख रहा है। अगर मेरा बेटा सीखे कि वचन तोड़ना आसान है, तो उसका जीवन कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर वह देखेगा कि मुश्किल में भी वचन निभाना जरूरी है, तो उसका जीवन सफल होगा। अगले दिन हरिदास ने मजदूरी शुरू की। 3 दिन उसने खाना तक नहीं खाया, पर चौथे दिन उसने दुकानदार को पैसे लौटा दिए। दुकानदार की आंखें भर आईं। उसने कहा, आज से मैं तुझे गरीब नहीं मानूंगा। तू तो इस गांव का सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि तेरे पास ऐसा खजाना है जो किसी राजा के पास भी नहीं, तेरा सच्चा वचन। अर्जुन ने अपने पिता को गले लगाकर कहा, बाबा, अब मैं समझ गया। इंसान की असली ताकत उसके शब्द और कर्म में है, न कि धन में। सीख, धन और ताकत का मूल्य समय के साथ घटता बढ़ता है, लेकिन सच्चाई और वचन का मूल्य कभी कम नहीं होता।